Good evening, everyone. A warm welcome to all of you joining today's Hormonal Imbalance Seminar hosted by Arogya Wave and in collaboration with Wellness Villa. फ्रेंड्स, मेरा नाम संगीता रंगया है। मैं न्यूट्रिशन एंड वेलनेस एडवाइजर हूँ एंड पिछले मोर देन ए डिकेड से इस फील्ड से जुड़ी हुई हूँ, वेलनेस इंडस्ट्री से। उसके अलावा मैं को फाउंडर हूँ आरोग्य वेव की और आज आपके सेमिनार की होस्ट हूँ। अब अगर हम हार्मोन्स की बात करें तो हार्मोन एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। जैसे हम सोचते हैं, सोते हैं, खाते हैं, एवरी सिंगल फंक्शन, एवरी सिंगल डे में हार्मोन का रोल होता है। तब भी कई लोग है ना स्ट्रगल करते हैं अपने लाइफ में कई सिम्टम्स इम्बैलेंस को लेकर एंड उन्हें रियलाइज नहीं होता कि वो उसके रूट कॉज जो है वो हार्मोन्स ही है। तो आज हम समझेंगे कि ये हार्मोन्स कैसे रोल प्ले करते हैं, उसके साइंस क्या है हमारे बॉडी में, कौन से ऐसे सिंपल प्रैक्टिकल टिप्स हैं जिसके द्वारा हम अपने हार्मोनल इम्बैलेंस को रेस्टोर कर सकते हैं नेचुरली। तो अगर आज आप खुद के लिए कुछ सीखने के लिए आए हैं या फिर आप अपने लव्ड वन को सपोर्ट करने के लिए आए हैं या फिर सिंपली आप अपने वेलनेस के नॉलेज को डीपन करने के लिए हमारे साथ हैं, हम बहुत ग्लैड है, वी आर सो ग्लैड दैट यू आर विथ अस। एंड आज का जो सेशन है वो बहुत ही इंटरैक्टिव होने वाला है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही एम्पावरिंग होने वाला है। थैंक यू वंस अगेन फॉर बीइंग हियर and let's get started on this journey towards the better hormonal health and the overall well-being. तो मैं आज के गेस्ट स्पीकर को वेलकम करना चाहूंगी। हमारे गेस्ट स्पीकर हैं गीता शिंदे जी, जो एक टीचर है बाय प्रोफेशन, उसके अलावा एक मदर है और हेल्थ एक्सपर्ट हैं, आरोग्य वेव की को फाउंडर भी है। और हम सबको उन्होंने मतलब काफी अपने नॉलेज से लोगों को एम्पावर किया हुआ है। आज के सेशन के लिए उन्होंने स्पेशल प्रिपरेशन की है और बहुत ध्यान से सुनिएगा वो जो आपको इंफॉर्मेशन शेयर करेंगी एंड नोट्स बनाइए। एंड हेल्प मी वेलकम गीता शिंदे जी ऑन द स्टेज प्लीज। थैंक यू वेरी मच संगीता जी, इतना अच्छा इंट्रोड्यूस करने के लिए। गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस हेल्थ सेमिनार में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम गीता शिंदे है। मैं एक न्यूट्रिशन कोच और आरोग्य वेव कम्युनिटी में को फाउंडर हूँ। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। हम समझेंगे इसके कॉजेस, सिम्टम्स एंड मैनेजमेंट के बारे में। इससे पहले हम जानते हैं ये आरोग्य वेव और दी वेलनेस विला कम्युनिटीज के बारे में, राइट। तो दी वेलनेस विला कम्युनिटी है ये, इसकी शुरुआत कोविड के दरमियान 2020 में हुई। हम सभी जानते हैं ना, उस समय बहुत सारे लोग डरे हुए थे और हर कोई चाहता था, अच्छी सेहत रखने के लिए गाइडेंस चाहिए था हर किसी को। तो उस वक्त दी वेलनेस विला, इस कम्युनिटी ने ऑनलाइन बहुत सारे हेल्थ सेमिनार अरेंज किए और लोगों की अच्छी सेहत के लिए सही न्यूट्रिशन और सही डाइट से लोगों को अवगत कराया, उनकी हेल्प की बहुत सारी, कि कैसे एक अच्छा जीवन आप जी सकते हो, इसी कौन सी भी कंडीशन में हम जी सकते हैं। और आरोग्य वेव की शुरुआत हुई 2023 में। ये दोनों कम्युनिटीज एक साथ काम करती हैं और ऑनलाइन हेल्थ सेशन अरेंज करती हैं और लोगों को हेल्थ अवेयरनेस, सही न्यूट्रिशन और डाइट के इम्पोर्टेंस से अवगत कराती है। नेक्स्ट, हमारी इस सेशन की शुरुआत से पहले मैं मेरी स्टोरी से ही शुरुआत करूंगी इस सेशन की। 2021 में मैंने टोटल बॉडी रिबूट में एनरोल किया था, क्योंकि मेरे बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस थे और उसी दरमियान इस कम्युनिटी के बारे में मुझे पता चला और मैंने यहाँ पे ज्वाइन हुई मैं। और यहाँ पे उन 60 दिनों में मुझ में इतना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और बहुत कुछ सीखा मैंने। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत कुछ सीखा कि हमारा हेल्दी डाइट कैसा होना चाहिए, या हम हमारे शरीर में जो भी कुछ परेशानी या कोई डिजीज होता है तो उसका क्या कारण होता है। ये बहुत सारी बातें मुझे यहाँ से सीखने को मिली।
और सबसे पहली बात यहाँ पे मैंने जब पार्टिसिपेट किया, तो शुरू से ही मैंने मेरा 2 महीने में 9 किलो वेट लॉस हुआ। उसके बाद अ, मेरा जो डाइजेशन था वो बहुत इम्प्रूव हुआ, मेरा एनर्जी लेवल बढ़ गया। और सबसे बड़ी बात कहूँ ना तो मैंने यहाँ आके जो सीखी ना वो है डिसिप्लिन। अगर कोई भी बात हम कंसिस्टेंटली लेकिन डिसिप्लिन में रह के करते हैं तो हमें रिजल्ट बहुत ही बढ़िया मिलते हैं। ये मैंने यहाँ पे सीखा, और आज तक वो सारे रूल्स मैं फॉलो कर रही हूँ, जो मेरे मॉर्निंग से लेके नाइट तक के। और इन्होंने जो मुझे सिखाया वो सीख के मुझे लगा कि अगर मेरे 2 महीने में इतने अच्छे बेस्ट रिजल्ट्स आए हैं तो क्यों ना मैं भी इनके साथ रह के लोगों की हेल्प करूं। तो फ्रॉम अ पार्टिसिपेंट टू को फाउंडर तक की ये मेरी जर्नी है। और आज आपके सामने आरोग्य वेव की को फाउंडर के रूप से मैं यहाँ पे हूँ। नेक्स्ट प्लीज। इंट्रोडक्शन। यहाँ पे हम देखेंगे कि हार्मोन्स क्या है या हार्मोनल इम्बैलेंस क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे, और उसका हमारे शरीर पे क्या परिणाम होता है, अगर हमारे हार्मोन्स क्या भूमिका हमारे शरीर में निभाते हैं। इस सारी जानकारी है वो हम लेंगे इस सेशन में। नेक्स्ट प्लीज। व्हाट आर हॉर्मोन्स? हॉर्मोन्स हम सभी तो जानते ही हैं बहुत सारी बातें, लेकिन हॉर्मोन्स क्या है? तो ये हॉर्मोन्स है ना, एक छोटे छोटे रासायनिक संदेशवाहक होते हैं जो हमारे शरीर में हमारे ब्लड के थ्रू पूरे शरीर में संदेश पहुंचाते हैं। जैसे कि और हमारे शरीर की बहुत सारी जो बोलते हैं ना, लाइक फर्टिलिटी, डाइजेशन, स्ट्रेस रिस्पॉन्स, ऐसी महत्वपूर्ण जो प्रतिक्रियाएं हैं, प्रक्रिया है, उन्हें नियंत्रित करने का काम हमारे हार्मोन्स करते हैं। अगर मेजर हार्मोन्स टाइप जो है वो मैं बताती हूँ, जैसे कि रिप्रोडक्टिव। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हमारी होती है ना, इसमें इस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन ये हार्मोन होते हैं। इस्ट्रोजन ये जो हार्मोन है ना, ये लेडीज में होता है। और ये क्या काम करता है? तो लेडीज में ये प्रजनन और सेक्सुअल डेवलपमेंट को नियंत्रित करता है। सेकंड है प्रोजेस्टेरॉन, ये भी लेडीज में होता है हार्मोन, और ये प्रजनन और गर्भावस्था को नियंत्रित करता है। टेस्टोस्टेरोन ये जो हार्मोन है ना, ये स्त्रियां और पुरुष दोनों में पाया जाता है, लेकिन पुरुषों में इसका प्रमाण ज्यादा होता है। ये पुरुषों का जो प्रजनन तंत्र और सेक्सुअल डेवलपमेंट को नियंत्रित करता है। उसके बाद है थायराइड। थायराइड जो है T3 टू T4, अगर हमारा जो थायराइड ग्लैंड है उससे T3 और T4 ये हॉर्मोन्स निकलते जो हमारे शरीर की चयापचय प्रक्रिया जो है उसे नियंत्रित करने का काम करते हैं। स्ट्रेस, जब हमें बोलते हैं ना, स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए कॉर्टिसोल और एड्रेनालाइन ये दो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमारे स्ट्रेस को नियंत्रित करते हैं। मेटाबॉलिक, जो हमारे शरीर से इंसुलिन और ग्लूकागोन ये दो हार्मोन्स निकलते हैं जो हमारे शरीर की ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज हार्मोनल इम्बैलेंस? जैसे कि हमने देखा ना हार्मोन्स क्या होते हैं, तो हार्मोनल इम्बैलेंस क्या होता है? जैसे कि कोई भी चीज ज्यादा या कम होती है तो हमेशा बोलते हैं ना इम्बैलेंस, यानी संतुलन बिगड़ जाता है। वैसे ही हमारे शरीर में अगर हमारे जो हॉर्मोन्स है वो अगर हद से ज्यादा बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं तो इसे हम कहेंगे हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोनल असंतुलन। राइट? तो ये जो हार्मोनल असंतुलन है, ये हमारे बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस जो होते हैं ना हार्मोन्स पे ही चलते हैं, लेकिन इनके कम और ज्यादा तैयार होने से ये बहुत से फंक्शंस बोलते हैं ना क्या बेकाबू होते हैं बोल सकते हैं हम, या गलत तरीके से होना शुरू होता है।
ये जो हार्मोनल्स इम्बैलेंस होता है ना, ये एक तो टेम्पररी होता है या बहुत लाइफ टाइम चलने वाला भी हो सकता है, प्रोसेस बहुत लंबा भी हो सकता है। नेक्स्ट। एक हमारे जो हैप्पी कस्टमर है उनके बारे में हम बोलेंगे। ये है मिसेस आनम। इनको जब इन्होंने ज्वाइन किया दी वेलनेस विला एंड आरोग्य वेव में, तो बहुत सारे इश्यूज थे इनके हेल्थ के, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन था, इनके पीरियड्स इरेगुलर थे, और हमेशा इनको थकान महसूस होती थी, वजन बहुत था। लेकिन यहाँ पे आके उन्होंने अपना टेस्टिमनी शेयर किया, उन्होंने बहुत ही हल्का फील किया। उन्होंने कहा कि यहाँ आके मुझे बहुत ही फायदा मिला। उन्होंने अपना 7 kg वेट लॉस किया। उसके बाद 2 महीने के अंदर ही उनका जो इरेगुलर पीरियड्स आ रहे थे तो वो रेगुलर होना शुरू हो गया। उसके साथ साथ कॉन्स्टिपेशन का पूरी तरह से जो था उनको तकलीफ, वो पूरी बंद हो गई, और आज वो बहुत ही अच्छा महसूस कर रही है। नेक्स्ट। कॉमन कॉजेस, हम जानेंगे इसके कॉमन कॉजेस क्या है। राइट। तो सबसे पहले स्ट्रेस। हम बोलते हैं ना, इंसान में सबसे ज्यादा जो होता है वो स्ट्रेस। स्ट्रेस के कारण हम बहुत कुछ पाया हुआ खोते भी है। जब हमारे ब्रेन में कॉर्टिसोल हार्मोन इंक्रीज होता है ज्यादा, तो हमें स्ट्रेस लेवल भी बहुत बढ़ती है। और इसके कारण, स्ट्रेस के कारण बोलते हैं ना, हमारा जो चयापचय क्रिया है, मेटाबॉलिज्म, वो भी धीमे चलना, या हमारा वजन बढ़ना, ये बहुत सारे उससे जुड़े डिजीज है वो शुरू होते हैं हमारे लाइफ में। पुअर डाइट अफेक्ट इंसुलिन एंड मेटाबॉलिक हार्मोन्स। अगर हमारा डाइट अच्छा नहीं है तो क्या होता है, उसका अफेक्ट होता है हमारे इंसुलिन पे और मेटाबॉलिक हार्मोन्स पे, जो कि हमारी जो भी चयापचय क्रिया है, प्रोसेस है, वो बहुत धीमी से चलनी शुरू होती है, और कॉन्स्टिपेशन वगैरह की हमें प्रॉब्लम शुरू होना चालू होता है। स्लीप डिस्टर्बेंसेस, जैसे कि हमने कहा, हमें अच्छी तरह से नींद नहीं लेते। एक नींद ही हमारे लिए एक अच्छा डाइट है, ऐसा बोला जाता है ना। जब भी हम सोते हैं, अगर हम 7 से 8 घंटे की नींद लेते हैं, तो क्या होता है, हमारी बॉडी जो है, दिन भर में जो भी थकान होती है, बहुत सारे हमारे शरीर में जो मसल्स होते हैं, छोटे छोटे एकदम, बोलते हैं ना रेशेदार, एकदम बारीक होते हैं, तो बहुत सारे मसल्स की जो बोलते हैं ना रिपेयरिंग का काम हमारे शरीर में रात को होता है बहुत सारा। तो इसलिए हमें नींद 7 से 8 घंटा लेना बहुत ही जरूरी होता है। उसके बाद तो अगर हम इतनी नींद नहीं ले रहे हैं तो भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। मेडिकल कंडीशंस, अगर आपको पीसीओएस, थायराइड या डिसऑर्डर्स, थायराइड डिसऑर्डर्स या डायबिटीज, इसमें से कुछ भी है, तो आपके हार्मोन इम्बैलेंस हुए हैं। राइट। मेडिकेशंस, लंबे समय से अगर कोई आपकी ट्रीटमेंट चल रही है। मीनोपॉज बोलते हैं ना, मीनोपॉज यानी स्त्रियों में एक 40 से लेके 50 की उम्र तक मीनोपॉज कभी भी होता है, जो स्त्रियों का मासिक धर्म होता है, वो बंद होने की जो प्रोसेस शुरू होती है। राइट। तो इस टाइम देखा जाता है कि स्त्रियों में बहुत 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 हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। जैसे कि मेनोपॉज के समय बोलते हैं ना, उनके मूड स्विंग्स होना, उनके बाल झड़ना, बहुत लेडीज की ये होती है परेशानियां इसमें कि और इसी समय बहुत सारी लेडीज को बोलते हैं ना बीपी, किसी की शुगर या थायराइड, ये प्रॉब्लम्स भी चालू होती है। बिकॉज इस समय क्या होता है, जो हमारे रेगुलर पीरियड्स होते हैं, वो अचानक से बंद होना, यानी हमारे शरीर में एक बहुत सी एक बड़ी प्रोसेस बंद होना, यानी बहुत बड़ा हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, और इसके परिणाम बहुत ही बड़े होते हैं। और एंड्रोपोज जो है ना, ये पुरुषों में, जैसे कि स्त्रियों का होता है ना मेनोपॉज, तो एंड्रोपॉज जो अ, पुरुष होते हैं, उनमें ये लक्षण दिखाई देते हैं उनकी 30-35 एज के बाद। जैसे सेक्सुअल वगैरह जो भी बातें, तो उनमें वो हार्मोन्स कम डिक्रीज होना शुरू होते हैं। और नेक्स्ट है लाइफस्टाइल फैक्टर्स। हम कैसी हमारी लाइफस्टाइल है, तो अगर थोड़ा भी
एक्टिव नहीं है। हम बोलते हैं ना, हम बहुत बार बहुत सारे लोग ऑफिस में काम करते हैं दिन भर। तो दिन भर क्या होता है, एक कुर्सी पे बैठ के ही उन्हें काम करना होता है, लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे। तो उनके शरीर की थोड़ी भी मूवमेंट नहीं होती है। तो ये भी एक कारण होता है हार्मोनल इम्बैलेंस का। अल्कोहल, स्मोकिंग, अगर आप हद से ज्यादा अल्कोहलिक हो, स्मोकिंग कर रहे हो, इतना ही नहीं, अगर आप ज्यादा कॉफी या टी ले रहे हो, तो भी ये कारण हो सकता है हार्मोनल इम्बैलेंस का। नेक्स्ट। अभी हम देखेंगे सिम्टम्स, जैसे कि मैंने बताया ना कि उमन, उमन में क्या होते हैं सिम्टम्स, तो इरेगुलर पीरियड्स, जैसे हमने देखा मेनोपॉज के टाइम। अगर हार्मोन्स, जैसे मैंने बताया कि हमारे शरीर में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और ये हार्मोन्स जो है ना, इनका बड़ा रोल, जैसे बोलेंगे तो हमारा जब भी जन्म होता है उस वहां से लेके अंत तक इनका रोल चालू होता है हमारे शरीर में, राइट। जैसे कि एक लड़की का उदाहरण लेते हैं, जन्म जन्म के बाद फिर उसके शरीर में जो जो चेंजेस होते हैं, जिसे हम बोलते हैं ना हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, वो उसे कारणीभूत ये हमारे हार्मोन्स ही होते हैं, राइट। तो जब भी डिलीवरी के समय हम बोलते हैं, कोई भी प्रेग्नेंट वुमन है या डिलीवरी के बाद, तो ये बहुत सारे सिम्टम्स है ना, चेंज होते रहते हैं, हमें दिखाई देते हैं। तो ये मीनोपॉज के समय हम बोलते हैं ना, बहुत सारे हार्मोन्स चेंज होते हैं, क्योंकि वो जो प्रोसेस होती है रेगुलर पीरियड्स आना, वो बंद हो जाती है। तो ये इसके सिम्टम्स क्या है, तो इरेगुलर पीरियड्स है, वेट गेन होना। हर किसी का शरीर अलग होता है ना, जब भी शरीर में अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, तो कोई लेडीज होती है उनका वेट बढ़ना शुरू होता है, तो किसी का वेट लॉस होना भी शुरू होता है। एक्ने, ये ज्यादातर बोलते हैं ना कि जो किशोरावस्था में लड़कियां हैं, यानी 20-25 साल की, तो उनके हम देखेंगे ना, अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है, हो रहा है शरीर में, तो पिंपल्स आना, छोटे छोटे ऐसे दाने निकलना फेस पे, ये होता है। हेयर लॉस, हेयर बहुत से झड़ने लगते हैं। और एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, क्या होता है लेडीज में, हमारे मुंह पे बाल नहीं होते, लेकिन अगर आपके शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, तो कभी कभी उनके चेहरे पे भी बाल बढ़ना शुरू हो जाता है लेडीज के। उसके बाद मूड स्विंग्स होना, जब भी हमारे शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है ना, तो अचानक से मूड, बोलते हैं ना, किसी को तुरंत गुस्सा आ जाता है, तो कोई एकदम चुपचाप शांत बैठा रहता है। तो ये भी होता है, हमेशा मूड हमारे चेंज होते रहते हैं। फैटिग, यानी बिना कारण थका थका लगना, कुछ भी काम किया नहीं फिर भी लगता है अरे बहुत थक गई हूँ, ऐसा हो जाता है। हॉट फ्लैशेस, जिसको हम बोलते हैं ना कि कुछ भी अचानक गर्मी होना, जैसे मैंने मीनोपॉज के समय होता है बहुत, देखेंगे हम तो मीनोपॉज के समय क्या होता है, कुछ भी काम किया नहीं तब भी उसको थकावट लगती है, अचानक से गर्मी होती है, पसीना आता है, अरे फैन चालू है फिर भी मुझे पसीना आता है। तो ये बहुत सारी जो बातें हैं लेडीज के बारे में होती है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। अभी जो मेन है उनमें भी होता है ये हार्मोनल इम्बैलेंस, हम बोलते हैं ना बहुत बार की, ज्यादा हम बोलते हैं ना कि लेडीज का ही आगे आगे बोलते हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन हम बहुत बार मेंस के बारे में सोचते नहीं है। बट उनके बारे में भी ये होते हैं। उनके क्या सिम्टम्स होते हैं, तो लो एनर्जी लेवल्स, डिक्रीज मसल मास, वेट गेन, वजन बढ़ना अचानक, स्पेशली उनका जो पेट है वो बढ़ता है ज्यादा, राइट। स्पेशली अराउंड द बेली, उनका पेट, बोलते हैं ना 35 के बाद, 30-35 के बाद अचानक हम देखते हैं बहुत सारे मेंस को, तो उनका पेट, वजन तो उतना ही शरीर लगता है लेकिन पेट सिर्फ बढ़ जाता है। हेयर लॉस होना, लो लिबिडो, यानी उनका जो सेक्सुअल, उनकी जो है भूमिका वो कम हो जाती है अपने पार्टनर के साथ, मूड चेंजेस होना, ये सब होता है। और जनरल सिम्टम्स अगर देखेंगे हम, मेन और वुमेन दोनों में कौन से होते हैं, राइट। तो डिफिकल्टी स्लीपिंग, बहुत बार उन्हें क्या होता है, नींद अच्छे से नहीं आती, एंजाइटी एंड और डिप्रेशन,
हमेशा उन्हें लगता है ना, थका थका सा लगता है, डिप्रेशन, बहुत सोचते हैं, चुपचाप बैठते हैं, कभी 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 कुछ भी ना करने का भी मन होता है उनका। और बहुत बार एकदम कुछ हमेशा बोलते हैं ना, चिंता, तनाव उनके चेहरे पे दिखाई देती है, राइट। डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं, ब्रेन फॉग। ब्रेन फॉग यानी उन्हें क्या होता है कभी कभी कि कुछ भी अगर निर्णय लेना है तो ठीक से अपनी बात नहीं सामने रख पाते, किसी के सामने निर्णय नहीं ले पाते, यानी निर्णय लेने की क्षमता कहीं ना कहीं उनकी कम होती दिखती है। इंक्रीज थर्स्ट, बार बार उन्हें प्यास लगना। और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यानी बार बार पिसप को बोलते हैं ना, बार बार, यानी दिन हो रात हो कभी भी बार बार उन्हें जाना पड़ता है वॉशरूम, यूरिन के लिए बार बार। तो ये बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। नेक्स्ट। ये एक टेस्टिमनी है जो मिसेस लीना, तो इनका, ये एक हमारी हैप्पी क्लाइंट है। इनके बारे में अगर कहेंगे तो इनका बोलते हैं ना एक जिद्दी वजन, 91 kg इनका वजन था जब इन्होंने यहाँ पे ज्वाइन किया। और उन्होंने 3 साल बहुत यहाँ वहाँ बहुत प्रयत्न किए, लेकिन उनका जो जिद्दी वजन था वो थोड़ा भी कम नहीं हो रहा था। लेकिन उन्होंने कहा सिर्फ 8 दिनों में, यहाँ आके 8 दिनों में उनका 4 किलो वजन कम हुआ। और उन्होंने कहा अपनी टेस्टिमनी में कि मैंने पहली बार देखा, एक मिरेकल हुआ मेरे साथ कि इतने सालों से मैं इतना कुछ कर रही थी फिर भी वजन घट नहीं रहा था, लेकिन 8 दिनों में मेरा 4 किलो वजन कम हुआ। और सब्जी और चावल खा के भी वजन घटता, ये मैंने पहली बार देखा। तो ये हमारी एक हैप्पी क्लाइंट है जो बहुत ही खुश हुई यहाँ पे आके। नेक्स्ट प्लीज। कॉमन हार्मोनल डिसऑर्डर्स क्या है? तो कॉमन हार्मोनल डिसऑर्डर्स बोलेंगे तो हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसके बारे में बोलते हैं ना, तो ये जो है ना, थायराइड हॉर्मोन्स कम या ज्यादा होते हैं जब, तो हमारी मेटाबॉलिज्म, एनर्जी, वेट, मूड सब प्रभावित होता है इससे, अगर ये कम ज्यादा होते हैं तो। हाइपोथायरॉयडिज्म जो है ना, इसमें हमारा वजन बढ़ता है, हमें बहुत सी थकान लगती है। और हाइपर थायरॉयडिज्म जो है, इसमें क्या होता है, एकदम एंजाइटी, धड़कने तेज होना, और हमारा वेट लॉस होता जाता है। सेकंड है पॉलीसिस्टिक ओवरीज सिंड्रोम्स, यानी पीसीओएस। पीसीओएस ओएस में हम देखते हैं ना कि लड़कियां या लेडीज जो शादी से पहले भी या शादी के बाद भी ये होता है, बहुत सारी लड़कियों में हम देखते हैं ना कि इरेग्युलर पीरियड्स, वेट गेन होना, एक्ने, ये बहुत सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। डायबिटीज, अगर डायबिटीज में इंसुलिन हार्मोन ठीक से काम नहीं कर रहा है तो हमें डायबिटीज की परेशानी शुरू होती है, राइट। फिर एडर्नल इनसफिशियंसी, जिसे बोलते हैं ना कि ये ग्लैंड से जुड़े हार्मोन्स, खासकर कॉर्टिसोल के इम्बैलेंस को दिखाते हैं, राइट। कॉर्टिसोल जो हम बोलते हैं ना, निकलता है जिससे ज्यादा स्ट्रेस होता है, उसके बारे में हमें इम्बैलेंस को दिखाते हैं उसके। और पिट्यूटरी ग्लैंड डिसऑर्डर्स, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ना, इसे हम बोलते हैं ना कि एक मेन ग्लैंड है हमारे शरीर का, इससे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। तो ये पूरे एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करता है। अगर ये सारे डिसऑर्डर्स जो होते हैं हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में, तो ये अक्सर धीरे 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 डेवलप होते हैं और सिम्टम्स ओवरलैपिंग होते हैं। हम बहुत बार क्या करते हैं, इसे इग्नोर करते हैं, राइट। बहुत बार हम इग्नोर करते हैं ये जो सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं, और फिर आगे जाके एक बोलते हैं ना, बहुत बड़ी या डिजीज को हमें फेस करना पड़ता है। लेकिन अगर शुरुआती से ही हम ध्यान दें, पहचान करके इन्हें बहुत अच्छे से मैनेज और रिवर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। अभी डायग्नोसिस, ठीक है, अगर हमारे शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है तो इसे हम बोलते हैं ना कि उसके कुछ भी लक्षण दिखते हैं तो हम डायग्नोसिस करके लेते हैं। तो बहुत तरीके हैं, जैसे कि मेडिकल हिस्ट्री रिव्यू,
फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, ब्लड टेस्ट और हार्मोनल लेवल्स किया जाता है, इमेजिंग टेस्ट अगर जरूरत हो, तो सिम्टम ट्रैकिंग। तो बहुत सारे तरीकों से ये डायग्नोस किया जाता है कि हमारे शरीर में कौन से हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। अभी ट्रीटमेंट ऑप्शन, जब भी हमारे शरीर में हार्मोन इम्बैलेंस हो रहे हैं तो ट्रीटमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास है अवेलेबल, जैसे कि हार्मोन रिप्लेस थेरेपी। जैसे हम बोलते हैं ना कि नी रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है, उसी तरह हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी होती है, वो आप कर सकते हैं। थायराइड मेडिकेशन, इंसुलिन मैनेजमेंट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइंग कंडीशन। अब ये बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास है। तो मैं क्या कर सकती हूँ आज, अगर मैं इसके यहाँ पे आपके समक्ष आपको बता रही हूँ हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों होते हैं, क्या कारण होता है, तो उन्हें बैलेंस कैसे कर सकते हैं, इसमें मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ। तो नेक्स्ट प्लीज। यहाँ पे हम एक और टेस्टिमनी देखेंगे हमारे एक हैप्पी क्लाइंट की, मिस्टर गौरव। मिस्टर गौरव ये मुंबई से है। ये एक इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस एडवाइजर है। तो इंश्योरेंस एडवाइजर है बोलेंगे तो उनका जो जीवन है ना, लाइफ, दिन भर उन्हें यहाँ भागो वहां भागो, इस क्लाइंट से मिलने जाना है, ऐसा उनका लाइफ होता है, होता है हमेशा। तो उनका वेट भी बहुत कम था, लेकिन यहाँ पे आके उन्होंने कहा कि मेरा वेट गेन हुआ। और एक बोलते हैं ना, बहुत ही मैंने यहाँ से सीखा, लर्न अच्छे प्रिंसिपल की न्यूट्रिशियस खाना कैसे होता है, और इम्प्रूव उनका जो बोलते हैं ना डाइजेशन इम्प्रूव हुआ, और बहुत कुछ उन्होंने कहा कि मेरा जो स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप विथ फूड एंड हेल्थ, एक अच्छा बोलते हैं ना हमारा रिलेशन खाने के साथ कैसे होना चाहिए, उनकी एनर्जी बेटर हुई। तो वो बहुत ही एक बोलते हैं ना एक हैप्पी कस्टमर, यहाँ से जर्नी के बारे में जब उन्होंने अपने शेयर किया हमें, तो बताया कि बहुत ही अभी मैं एकदम हेल्पफुल, यानी जो मेरा वेट बहुत मुझे पहले थका थका सा लगता था, तो मेरा वेट बढ़ गया, तो अब मैं बहुत ही अच्छा, और खुद को महसूस होता है कि मैं बहुत तंदुरुस्त हूँ। और बहुत ही सारी बातें उन्होंने यहाँ से सीखी। नेक्स्ट प्लीज। लाइफस्टाइल चेंजेस टू इम्प्रूव बैलेंस, राइट। अगर हम बोलते हैं ना हमारे जो हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, तो उन्हें बैलेंस करने के लिए हमें क्या कर सकते हैं, तो सबसे बड़ा तरीका है लाइफस्टाइल चेंजेस टू इम्प्रूव बैलेंस। अगर हम हमारे खाने के तरीके बदलते हैं, राइट, ईटिंग बैलेंस डाइट, जैसे कि मैंने बताया ना कि हम इस टॉपिक पे बोल रहे हैं, तो मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ एज अ को फाउंडर, मैं क्या कर सकती हूँ। तो हम आपको एक सही तरीका, आपके हार्मोन्स जो है वो बैलेंस रहे, बहुत सारी परेशानियों का जो आपको सामना करना पड़ता है हमें इम्बैलेंस होने के बाद, तो वो सामना आपको ना करना पड़े, तो हम आपको इसमें बहुत सारी मदद कर सकते हैं। जैसे कि ईटिंग बैलेंस डाइट, आप अगर फाइबर रिच फूड खा रहे हो, प्रोटीन, हेल्दी फैट्स लेते हैं, राइट, रेगुलर एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज बोलते हैं ना, एक बहुत सारे लोगों के लिए ये बहुत ही बोरिंग काम होता है। सबको पता होता है कि रोज हम अगर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, अ, हमारी सेहत तो अच्छी ही रहेगी, और हमारा मूड भी दिन भर बना रहेगा अच्छा, हम अच्छे से पूरा दिन भर काम कर सकते हैं, एक्टिव रह सकते हैं। लेकिन बहुत बार क्या होता है, हमें एक आलस आ जाता है ना, हम बोलते हैं अरे आज नहीं कल करेंगे, पर तो बहुत बार अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो भी हमारे बहुत सारे हार्मोन्स हम बैलेंस कर सकते हैं। एडक्यूट स्लीप, जैसे कि बोलते हैं ना नींद, एक नींद, पर्याप्त नींद हमारा एक पूरा डाइट होता है, राइट। दिन भर हम जो भी खाते हैं, अगर पर्याप्त नींद लेते हैं ना, तो पूरे हमारे उस टाइम जो रात को सोते हैं, हमारे शरीर में दिन भर के जो भी हमें टेंशन स्ट्रेस वगैरह से हमें अ, अलग रख देती है, और हमारे शरीर को एक बोलते हैं ना क्या, शरीर का जो बैलेंस होता है वो संभालने का काम होता है, इस वक्त रिपेयरिंग का काम होता है शरीर में हमारे। तो एक अच्छी नींद लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
स्ट्रेस रिडक्शन, जैसे कि बहुत सारा स्ट्रेस है, हम बोलते हैं ना, बहुत बार लोग बोलते हैं अरे मैंने कभी कुछ पान तंबाकू नहीं खाया, सिगरेट नहीं पी, लेकिन फिर भी मुझे कैंसर हुआ, ये हुआ। तो ये बहुत सारी बातें होते हैं ना। छोटे छोटे बच्चों को भी हम देखते हैं ना, अभी बहुत सारी बीमारियां होते हैं ना, डायबिटीज हो रहा है, थायराइड हो रहा है, कैंसर हो रहा है। तो क्या उस बच्चे ने कुछ किया था, कुछ खाया था? जी नहीं, लेकिन फिर भी हो रहा है। तो इसका बहुत बार जो लोग भी बोलते हैं ना, मैंने कुछ कभी लिया नहीं, खाया पिया नहीं, फिर भी मुझे कैंसर हो रहा है, ये हो रहा है, तो ऐसा क्यों? तो इसका बहुत बड़ा कारण होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस से बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों का सामना हमें करना पड़ता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? स्ट्रेस रिडक्शन के लिए योगा, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, ये कर सकते हैं। और लिमिटिंग अल्कोहल एंड कैफीन, आप क्या कर सकते हैं? अगर आप अल्कोहलिक हो तो आपको उसे कम करना, बंद करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुरंत बंद नहीं कर सकते तो धीरे धीरे आपको वो कम करना पड़ेगा। राइट, मेंटेनिंग अ हेल्दी वेट, आपका जो वेट है वो आपको मेंटेन रखना पड़ेगा, ताकि आगे चल के आपको इन सारी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। नेक्स्ट प्लीज। समरी, जो अभी हमने देखा ना कि हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं तो हमारी फिजिकल और इमोशनल हेल्थ पे भी अफेक्ट डालते हैं, राइट। और हम इसे कैसे बैलेंस कर सकते हैं? तो एक अच्छी लाइफस्टाइल से कर सकते हैं, राइट। और हम बोलते हैं ना कि इसमें जो हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट कैन सिग्निफिकेंटली हेल्प रेगुलर हॉर्मोन्स। अगर एक हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे जीनी है, इसके हैबिट्स, अच्छे हैबिट्स अगर हम डेवलप करते हैं खुद के लिए, तो हम हार्मोन्स को बैलेंस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग, जो लोगों को, हमारा उद्देश्य क्या है कि ये जो हम सेशन अरेंज करते हैं कि लोगों को सिखाना, उन्हें नॉलेज देना, कि ताकि उनको डराना नहीं, उनको नॉलेज देना कि बहुत सारी बीमारियां जो हो रही है हम अलग अलग, तो वो ना हो, इसलिए हमें किस तरह, किस लाइफस्टाइल से हमें जीना चाहिए, ये उनको सिखाना हमारा सही उद्देश्य है। नेक्स्ट प्लीज। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? तो टोटल बॉडी रिबूट में हम लोगों को क्या करते हैं, तो इसमें अगर आप पार्टिसिपेट करते हो, आपको कुछ भी परेशानी है, और अगर आप टोटल बॉडी रिबूट में हमारी कम्युनिटीज में आ जाते हो, तो इसके 3 फेज होते हैं। पहला फेज होता है गट रिसेट, जिसमें हम आपके गट के ऊपर काम करते हैं। सेकेंड होता है लिवर डिटॉक्स, आपके लीवर को डिटॉक्स करते हैं। और थर्ड होता है इम्प्रूव इंसुलिन रेजिस्टेंस, राइट। बहुत बार क्या तो होता है कि बहुत सारी, बोलते हैं ना, जो भी बीमारियां दुनिया भर की है, हम बोलते हैं उसका पूरे जो जर्म्स है, बैक्टीरियाज है, हमारे पेट में होते हैं, राइट। तो हम इस पे वर्क करते हैं कि आप का ट्रीटमेंट भले ही डॉक्टर के पास शुरू है, लेकिन हम आपको उसके साथ साथ बताते हैं कि अगर आपका, आप हमारे से, हमसे जुड़ते हो, तो हम आपको बोलते हैं ना कि एक ऑनलाइन व्हाट्सएप पे हमारी जो कम्युनिटी है आपको ऐड कर लेती है, और वहां पे हम रोज आपको एक वीडियो एक्सरसाइज का भेजते हैं। आप आपके समय के मुताबिक, अगर आप वर्किंग वुमन हो या मैन हो, तो आपको सुबह नहीं समय मिलता, तो आपके समय के हिसाब से आप एक्सरसाइज कर सकते हो। सेकेंड, हम मेडिटेशन वीडियो आपको भेजते हैं रोज रात को, ताकि आपका जो भी दिन भर की थकान है, स्ट्रेस है, आप आराम की एक नींद ले सके, तो वो मेडिटेशन वीडियो होता है। थर्ड है आपका डाइट, उसमें आप डूज एंड डोंट्स, आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। जो हेल्दी खाना क्या है, और आपके शरीर के लिए, आपके जो भी डिजीज या कुछ भी है उसके अनुसार आपको क्या भोजन लेना चाहिए, इसके बारे में हम बताते हैं और आपको सिखाते हैं। और फोर्थ है, हम आपको हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेते हैं। और आपको ये 60 डेज का जो प्रोग्राम होता है, टोटल बॉडी रिबूट, और इसमें अगर आपको आना है, तो इस प्रोग्राम को ज्वाइन कैसे करना है, इसके बारे में आपको जो जानकारी है हमारी होस्ट देंगी। थैंक यू, बैक टू द होस्ट।
थैंक यू गीता जी। बहुत ही बढ़िया आपने इंफॉर्मेशन दी, स्पेशली जो आपकी पर्सनल टेस्टमनी जो आपने बताई कि कैसे आपने अपने इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लाया, एंड उसके अलावा आपने काफी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी शेयर की। एंड रियली आपने जो आज हार्मोनल इम्बैलेंस के कॉजेस, उसके सिम्टम्स, उस डिसऑर्डर्स, इन सब के बारे में बताया, काफी इंसाइटफुल रहा। आई एम श्योर कि हर एक ने इसका बेनिफिट लिया होगा और उनको काफी सीखने मिला होगा आज के इस सेशन से। एंड हार्मोन्स कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, लेकिन टेकिंग केयर ऑफ देम शुडंट बी सो कॉम्प्लेक्स, राइट? स्मॉल कंसिस्टेंट लाइफस्टाइल चेंजेस जब हम करते हैं तो इट कैन क्रिएट ए पावरफुल शिफ्ट इन आवर एनर्जी, मूड, मेटाबॉलिज्म, स्लीप एंड ओवरऑल हेल्थ. So I hope कि today's session has given you clarity, confidence and simple steps you can start implementing right away. गीता जी ने इवन अपने कम्युनिटी में हम किस तरह से टोटल बॉडी रिबूट करते हैं उन सबको बताया। तो स्पेशल थैंक्स टू आरोग्य वेम एंड वेलनेस कम्युनिटीज फॉर सपोर्टिंग दिस इनिशिएटिव। तो ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस नंबर को आप नोट डाउन कर सकते हैं, जिससे हम आपको एक फ्री काउंसलिंग दे सके एंड आगे के लिए आपको गाइड कर सके, राइट? तो इन सब के सपोर्ट के द्वारा, मीन्स इन काउंसलिंग सेशन से और आज की जो इनिशिएटिव से हमने काफी कुछ सीखा। एंड हम सजग है आपको हेल्प करने के लिए। तो वी आर विशिंग यू, ईच वन ऑफ यू, ए बैलेंस, vitality and healthier tomorrow. So thank you once again and have a very peaceful night. Thank you. Good Yeah, we night. will